जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय हनुमान जी, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंध में दूसरा अध्याय, दूसरा भाग की कथा हम लोग सुनेंगे। इसके पहले हम लोग सुने राजा जन्मेजय व्यास जी से ये जानने की इच्छुक रखते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ही इस पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति किए। तो इस विषय में व्यास जी नारद भगवान से वार्तालाप किए और अपनी व्यथा जो उनके मन में थी तो उसके बारे में वो बात किए। फिर अभी हम लोग सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय, दूसरा भाग, जिसमें भगवती आधाशक्ति के प्रभाव का वर्णन। माँ भगवती, माँ पराम्बा, आदिशक्ति माता, माँ कामाख्या, जगत जननी, माँ अम्बे, जो इस पूरे समस्त ब्रह्मांड का निर्माता हैं और हर जीव कण कण में उनकी निवास स्थान है, तो उनकी क्या प्रभाव है उसका वर्णन व्यास जी ने नारद भगवान से पूछे। तो नारद भगवान उनको बताते हुए व्यास जी बोले, हे महाबाहो, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ। प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया था। हे व्यास जी, तदंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अविवार्य कैसे हुआ। हे विभो, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की है। हे विवस्व आत्मन, मुझे सही सही बताएं। हे जगतपते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और इसकी आराधना और किसकी आराधना की जानी चाहिए। हे ब्राह्मण, वह सब कुछ बताएं और मेरे संदेह को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हूँ। संदेहों से दोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा है। हे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है। अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं। हे देव, मैं तो उस परम सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं हूँ। हे सत्यवती तनय व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरूह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने तब मुझसे ऐसा कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में मैं क्या कहूँ। हे महाभग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निःस्पृह तथा विदेह रहित ही इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर
जंगमादि प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा कि इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ। मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांतक के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है। कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है। आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा और फिर उस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर मैं जल में नीचे उतरकर हजारों वर्ष तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इससे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा, किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं। उसी समय मधुकैटभ नाम वाले 2 भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैं अत्यंत भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल के नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहाँ एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उसका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति बनमाला से अलंकृत थे तथा शेषशय्या पर सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पद आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की शय्या पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निस्पंद पड़े उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। मेरे स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गई, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंत आत्मा वे जनार्दन उठ गए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्ष तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जंघाओं को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उसी समय जहाँ हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रश्न करके उन्होंने वहाँ स्थित हम लोगों से कहा। देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उदजिद और स्वदेज 4 प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए।
ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का यह मनोहर सुखकर तथा मधु वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें। अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और सभी ओर जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंचतत्व गुण, तन मात्राएँ और इंद्रियाएं ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। उसी समय वहाँ आकाश से एक रमणीय विमान आ पहुँचा। तत्पश्चात उस भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाएं। हे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जटित मोतियों की झालरों से शोभामयान घाटियों की ध्वनि से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीय विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठाया हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंद में द्वितीय अध्याय दूसरा भाग ओम ततस्तम। जय माँ।